जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी मेरे मालिक। जय गुरु जी। आज मेरे पास एक सत्संग मेरे को मिला है जो कि एक बहुत पुरानी संगत का है। इन अंकल का नाम है ब्रिगेडियर सैनी अंकल। तो आज इनका सत्संग हम सुनेंगे और जितनी भी नई संगत जुड़ी है इस सत्संग को बिल्कुल आखिरी तक सुने। ऐसा भी हो सकता है जितने पुराने लोग हो उन्होंने इस सत्संग सुन रखा हो, पर प्लीज इस सत्संग को सुने लास्ट तक। और आगे और भी नए सत्संग सुनने के लिए और पुराने सत्संग सुनने के लिए नई संगत से पुरानी संगत से जो भी उन लोगों के साथ चमत्कार हुए उनको फील करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली शॉर्ट्स जो हम एक गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं मैं डेली उसको शेयर करता हूँ डे बाय डे, उसको भी लाइक करें। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे डेली बेसिस पे आप वो सारे के सारे शॉर्ट्स पढ़ पाए और देख पाए। तो अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और हम इसको एंड तक सुनते हैं। जय गुरु जी। राज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु संगत को मेरा सादर प्रणाम। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी परमात्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल नई संगत अभी अभी जुड़ी है, हो सकता है शायद, मैं क्या मतलब है, उनके मन में थोड़ी उथल पुथल हो। गुरुजी जो भी कल्याण करते थे वो विज्ञान से परे था, साइंस से परे था। जो विज्ञान ना कर सके गुरु करे सो होए। 97 की बात है, 97 की बात है, उसमें चंडीगढ़ में गुरुजी थे। तो मेरे अंडर कल मदन लाल काम करते थे, वो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट औषधि के विशेषज्ञ थे। उनके बाईपास हो चुकी थी क्योंकि उनकी जो मेन आर्टरी थी उसमें एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती थी, तो उनकी बाईपास कर दी गई। अब उनका बाईपास चैनल भी ब्लॉक हो गया। अब वो मुझे कहते कि मैं क्या करूं, मुझे सांस फूलता है, मुझे छाती में दर्द होती है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपका जो पूरा केस है रिव्यू करेंगे, उसके मुताबिक आपको ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन गुरुजी उसमें आए हुए थे तो उनको बताया कि आप गुरुजी से ब्लेसिंग लीजिए। तो गुरुजी के पास गए, गुरुजी से ब्लेसिंग ली और इस पे आप जरा ध्यान दीजिए, उनकी एंजियोग्राफी की गई। उस एंजियोग्राफी में जो मेन आर्टरी थी जहां से उनको बाईपास किया था वो खुल गई और बिल्कुल ठीक हो गए वो। और उन्होंने, मैंने कहा मदन लाल गुरुजी ने आप पे बड़ी कृपा की है। क्या कृपा की है? उन्होंने तो कल्याण कर दिया हमारा। तो इस तरह गुरुजी ने, जहां साइंस नहीं कर सकती तो गुरुजी कर सकते हैं। ये कौन कर सकता है? ये परमात्मा ही कर सकता है। मेरी पत्नी यहीं पर ही है, उनको बचपन में रोमेटिक फीवर हुआ था और उनका जो बाईं तरफ का जो हृदय है, हार्ट है, उसमें जो वेल्व है, माइटल वेल्व, वो काफी ढीला हो गया था उसकी वजह से। तो 2003 में जब हम आरआर हॉस्पिटल में थे, वहां मैं कंसल्टेंट की पोस्ट में था, तो सैर करते हुए इनको एकदम सांस फूलना शुरू हो गया। तो इनका इकोकार्डियोग्राफी कराया गया। अब इकोकार्डियोग्राफी में ये फैसला लिया गया कि इनके जो हार्ट वेल्व हैं वो बदलने पड़ेंगे और इनको एक दवाई दी गई रेमिप्रिल, जिससे कुछ खांसी भी हो सकती है। एक दिन हम गुरुजी के चरणों में बैठे हुए थे तो इन्होंने कहा, मेरी पत्नी ने, कि इन्होंने एक दवाई दी है रेमिप्रिल से खांसी होती है, मैं वो दवाई खाऊंगी नहीं। गुरुजी कहते ठीक है मत खाओ। तो अब मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आप बैठिए। जब हम गुरुजी के कक्ष से बाहर आ ही रहे थे तो गुरुजी ने कहा जा तेरा हार्ट ब्लेस किया। एनू एक महीने तो बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट डॉक्टर तलवार हेड ऑफ द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, उनसे आप इसका मुआयना कर लेना। अब उनका हार्ट ऐसे था कि एक मेडिकल स्टूडेंट भी उसको देख सकता था। अब कार्डियोलॉजिस्ट ने, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने, क्या करना है? तो मैं उनके पास गया और उनको सारी स्थिति मैंने उनको समझा दी। तो वो अपने चैम्बर में ले गए, बड़ा टाइम लगा दिया उन्होंने। फिर बाहर आए, कहते डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि इनके हार्ट में ये प्रॉब्लम है, इनका वाल्व ऐसे है, पर इनका हार्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये बताइए, गुरुजी ने सिर्फ ब्लेसिंग की और जो हार्ट वेल्व चेंज होना था वो नहीं चेंज। तो
ये सब गुरु जी की मेहर है, कृपा है। मेरे ऊपर भी जब मैं चंडीगढ़ में था, मेरी ईसीजी चेंजेस हो गई, आई एम ए नॉन स्मोकर, ये चेंजेस हो गई, तो गुरु जी ने कल्याण किया, वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये आज से 13 साल की बात है, बिल्कुल नॉर्मल, हार्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल, आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, मैं कोई दवाई नहीं खाता हूं उसके लिए। इसी तरह मैं आपको बताता हूं, गुरु जी ने इंस्टेंटेनियस क्योर किया, इंस्टेंटेनियस क्योर किया एकदम। एक कपल जो कि विदेश का है, जो अमेरिका में था, गुरु जी उसमें जलंधर में थे, तो उस कपल में जो लेडी थी स्वयं डॉक्टर थी वो, और उसको ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो चलना फिरना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो किसी ने वहां पर, संगत ने बताया कि आप जलंधर जाओ, तो वहां पर गुरुजी आपको क्योर करेंगे, वो ठीक करेंगे। तो जलंधर आए, उसको लेडी को कार में से निकालने के लिए 3-4 आदमी चाहिए थे, उसको निकाला गया, फिर वो क्रचेस पे पकड़ के उसको अंदर लाया गया। तो उनके जो हस्बैंड थे साथ में, उन्होंने कहा गुरुजी नमस्कार, शी इज माई वाइफ। गुरुजी कहते शी इज नॉट योर वाइफ, शी योर गर्लफ्रेंड। तो वह मान गए। सो उनको गुरुजी ने कहा अच्छा इनको आप ट्रीटमेंट रूम में ले जाइए। तो उनको ट्रीटमेंट रूम में ले जाया गया। संगत वहां पर पूरी बैठी हुई है। गुरुजी गए ट्रीटमेंट रूम में, उसका गुरुजी ने अपने विधि से जो इलाज करना था वो किया वहां पे, और वापिस आ गए। कहते अपनी वाइफ को बुलाओ जरा। सब देखकर टोटली हैरान हो गए कि वो स्वयं चल के किसी सपोर्ट के बिना वहां पहुंची। दूसरा है संतान पक्ष से, उन लेडीज के जिनके बच्चा नहीं है, जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, बच्चा नहीं हो सकता, गुरुजी ने ब्लेस किया एंड दे हैव ऑलरेडी हैड द सिंक, उनके बच्चा पैदा हुआ। ये अब राम अवतार है जो माली है गुरुजी के मंदिर में, आप उससे पूछिए, 18 साल से उसके कोई बच्चा नहीं था, तो गुरुजी ने ब्लेस किया, अभी वो बच्ची 4 साल की हो चुकी है। तो ये है गुरुजी की महिमा। गुरुजी ने लोगों को जीवन दान दिया, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल। गुरुजी ने मेरी माता जी को 5 साल दिए थे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि सबने जवाब दे दिया था उनके बारे में, और कहा था कि ये बच नहीं सकते, पर गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी उसमें जलंधर में थे और कहा कि जा 5 साल वास्ते जीवन दान देता। तो शी लिव्ड फॉर 5 years मोर। सो ये जीवन दान कौन दे सकता है? ये तो सिर्फ एक परमात्मा ही दे सकते हैं। और गुरुजी ने संगत में काफी जनों को शिव के दर्शन, 10 गुरुओं के दर्शन सब कराए हैं। एक दिन मैं, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी गुरुजी के पास बैठे हुए थे, तो मेरी पत्नी ने कहा गुरुजी आपने काफी लोगों को शिव के दर्शन करा दिए, 10 गुरुओं के करा दिए, हमको भी शिव के दर्शन कराओ। गुरुजी कहते कमलिए, तेरा शिव तेरे सामने बैठा है, तां भी तू कहती शिव के दर्शन करने। जय गुरुदेव। तो यहाँ ये सत्संग एंड होता है, और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे भी ऐसे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और सारे गुरु परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ इस सत्संग को जरूर और ज़रूर शेयर करें। और लिंक में दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल को और यूट्यूब चैनल को, दोनों को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।